ओके। सो न्यू प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ना, जिसका नाम है म्यूजिक मेकर ना। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया इसका म्यूजिक मेकर 2। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कैसे करना है ये सब सबको मालूम ही है ना। प्रोजेक्ट्स में जाके स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट एंड देन प्रोजेक्ट का नाम देना रहता है। ठीक है। सो ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम है म्यूजिक मेकर ना। सो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं कि एक ऐसा ऐप क्रिएट करने वाले हैं ना, ऐसा मोबाइल ऐप क्रिएट करने वाले हैं जिसमें कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे हमारे पास। ओके। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 6 इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे ना, 6 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, अ, उनको जब हम उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से एक टोन निकलेगी। तो जैसे पियानो में एक सिंगल टोन निकल रही थी, ठीक है, उस तरीके की टोन नहीं रहेगी ना, यहाँ पे टोन रहेगी जो लगातार बजती रहेगी ना। तो एक तरीके से उनके पीछे से एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बोल सकते हैं हम ना। सो एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजने लगेगा। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि वो सब मतलब एक साथ उनको एक साथ उनको चला के या फिर एक के बाद एक एक दूसरे को चला के वो जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे ना उनको चला के हम क्या कर सकते हैं कि उनका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि एक हमारा एक कंबाइंड म्यूजिक क्रिएट हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा इसमें कुछ बटन्स भी देने वाले हैं। ठीक है। तो उन बटन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ये सब जो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, मतलब जो भी हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्ड की एक बटन दे देंगे और फिर वो जो रिकॉर्डिंग हमने करी है उसको रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए एक बटन दे देंगे। तो एक रिकॉर्ड की बटन रहेगी, एक रिकॉर्ड को सुनने के लिए प्ले की बटन रहेगी, है ना। और बाकी जो 6 बटन जैसे हमने बताई, 6 बटन्स होंगी किस लिए कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक बटन रहेगी, है ना। तो टोटल 6 बटन्स हो गए। और क्योंकि हमको मिक्स करना है ना, सो मिक्स करना है तो जरूरी नहीं कि हम एक के बाद एक सबको ऑन करते जाएं, है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को ऑन किया ना, दूसरे को ऑन किया, फिर जब तीसरे को ऑन करा तो पहले किसी को ऑफ कर दिया। हाँ। तो मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए यूजर के पास, जो भी हमारा ऐप यूज करने वाले हैं उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी चीज को ऑफ भी कर सकें ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन करते जा रहे हैं ना। तो ऑफ करने के लिए क्या करेंगे हम, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट की बटन होगी उसके राइट साइड में एक और बटन लगा देंगे स्टॉप की, है ना। तो उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को स्टॉप कर देगी वो बटन। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 बटन्स हो जाएंगी, है ना। यहाँ ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट के बटन्स है वो 12 हो जाएंगे और नीचे दो और बटन रहेंगे, है ना। तो टोटल हमारे पास 14 बटन्स हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये है हमारे जो ऐप हम क्रिएट करने वाले हैं उसका ओवरव्यू। ठीक है। अभी इसको क्रिएट कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे अभी हमने कुछ जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, है ना, वो एक तरीके से अभी हमारे लिए चैलेंजेस है ना, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे। तो अब हमको क्रिएट करना है वो चीज़ें, तो एक तरीके का चैलेंज है हमारे पास। तो उसको कंप्लीट करने का हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना, लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं उसे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहली पहली बात तो ये होती है कि हमको ये पता है कि बटन्स लेना है हमको, है ना। तो हम बटन लेके कोशिश करके देख सकते हैं। बटन लिया, यहाँ लगा दिया, देन बटन लिया, फिर लगा के देखा, साइड में तो आता नहीं है ना, नीचे आता है या ऊपर बटन आती है। ठीक है। ये चीज़ हमको मालूम है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्क्रीन है उसमें इनिशियली मतलब पहले से क्या होता है, एक तरीके का जो हमने लेआउट में देखा था वर्टिकल अरेंजमेंट होता है ना। एक तरीके से वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, तो वर्टिकली एक के बाद एक बटन आती जाती है। लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि हमारी जो ये एक बटन है, अगर इंस्ट्रूमेंट की बटन है फर्स्ट वाली, तो हम चाहते हैं कि उसके राइट साइड में उसको स्टॉप करने के लिए भी एक बटन हो। ठीक है। बट वो नहीं आ पा रही, या तो ऊपर चली जाती है ना, या फिर नीचे आ जाती है। इस तरीके से काम नहीं चल सकता हमारा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेआउट की मदद लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, लेआउट यूज होता है कई जगहों पर, है ना, जहाँ पर भी खासकर हमको एक साथ बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, है ना, अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करने हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर। ठीक है।
अगर नहीं करने हैं तो आप इस तरीके टाइप से कर सकते हो, एक के नीचे एक सब चीज़ आती जाएगी ना। इसके अलावा आपको मालूम है यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर सकते हो, ये सब चीज़ सेंटर में रहेगी, जैसे भी सेंटर में है, या फिर लेफ्ट में रहेगी ना, या फिर राइट में रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पे ना। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको लेआउट की हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे भी कि हमको करना है ना, कि 3 बटन चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में 3 स्टॉप की बटन चाहिए, फिर उसके बगल में और 3 बटन चाहिए 3 अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, और फिर उसके बगल में उन 3 इंस्ट्रूमेंट की स्टॉप बटन चाहिए, है ना। तो ऐसे हमको 4 लाइन चाहिए, इन 3-3 बटन की 4 लाइन चाहिए। तो एक के बगल में एक अगर अगर कोई चीज़ चाहिए हमको, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं ना, ताकि थोड़ा ब्लैंक स्पेस हो जाए हमारे पास, और हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकें ना। तो एक एक जो हमारे पास हर्डल्स हैं एक तरीके से, उनको हम सॉल्व करते जाते हैं ना, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते जाते हैं। पहला तो हम क्या चाहते हैं कि जो 3-3 की बटन्स हैं वो हॉरिजॉन्टली, मतलब एक के बगल में एक रखा जाए, हॉरिजॉन्टली आ जाए। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे हम कर देते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रख दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रख दिया, इसके बाद क्योंकि ये अभी स्क्वायर शेप में है ना, और हमको इसके अंदर और भी चीज़ें रखनी है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना, और प्रॉपर्टीज में जाके इसकी विड्थ जो है उसको फिल पेरेंट कर देते हैं ना, फिल पेरेंट एंड ओके। तो फिल पेरेंट से क्या होगा, ये स्क्रीन के पूरे एंड तक आ जाएगा ना। अब क्या होगा कि हमको जो भी चीज़ रखनी है हम एक एक करके रखेंगे, तो हमको थोड़ा सा स्पेस दिखेगा ना, साइड में हम दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। और क्योंकि अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज में आ ही गए हैं, तो इसकी हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें एक के नीचे एक 3 बटन रखनी है ना, तो एक अच्छी खासी हमको हाइट चाहिए, ठीक है। तो परसेंट पे जाते हैं, फुल हाइट भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें नीचे 2 अलग से बटन लगानी है रिकॉर्डिंग की ना, तो इसलिए हम परसेंट पे जा रहे हैं। परसेंट पे हम जाके 70 लिख के ओके कर देंगे। तो 70% हमारे लिए ठीक है, 2 बटन्स यहाँ नीचे आ सकती हैं, और इतने स्पेस में 3 बटन्स भी आ जाएंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ना। तो अब हम बटन्स को एक के बगल में एक रख सकते हैं। तो बटन लिया, इधर रखा, देन दूसरा बटन साइड में चाहिए ना, बट हमको पहले नीचे एक के नीचे एक 3 बटन चाहिए, ठीक है। बट एक के नीचे एक तो आ ही नहीं रहा है ना, या तो लेफ्ट में आ रहा है या तो राइट में आ रहा है। तो अब हमारे पास ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई, नीचे नहीं आ रहा है एक के नीचे एक। तो अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक के नीचे एक अगर कोई चीज़ रखनी है हमको, तो क्या करना रहता है, लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाके वर्टिकल अरेंजमेंट जो है उसको ले लेते हैं, है ना। तो इससे हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमको इसके बगल में भी 3 बटन एक के नीचे एक रखनी है, तो उसके लिए भी एक ले लेते हैं, अभी जगह है हमारे पास। तो इसके साइड में भी देख सकते हैं थोड़ी और जगह है, एक और ले लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में जाके पहले थोड़ा सा, क्योंकि एक के नीचे हमको 3 बटन रखनी है, थोड़ी सी इनकी हाइट बढ़ा देते हैं ना। तो इस पर क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गए, हाइट पे गए, फिल पेरेंट, ओके। देन दूसरे में भी हाइट, फिल पेरेंट, ओके। थर्ड वाले में भी हाइट, फिल पेरेंट एंड ओके। अब हम देख सकते हैं हमने जो अपनी एक एक करके 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अब बटन को एक के नीचे एक भी रख सकते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट भी हो गया, और साथ में हम एक के बगल में एक भी रख सकते हैं, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी हो गया। और क्योंकि हमको 3 रखनी है एक के नीचे एक, तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, और साइड में भी 3 कर देते हैं। सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारी क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम दिख रही है स्क्रीन पे, कि यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो ये जो बॉक्स है ये बाहर जा रहा है ना। और साथ में एक और प्रॉब्लम है कि हमको इसके बगल में एक और बॉक्स लगाना था ना। ये तो हो गए 3 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हो गए 3 स्टॉप बटन, देन 3 इंस्ट्रूमेंट और चाहिए, है ना, और उसके साइड में भी 3 स्टॉप बटन और आएंगे, ठीक है। तो ये सब बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस पे क्लिक करा ना, प्रॉपर्टी में गए, और विड्थ हमने ली नहीं थी ना, हाइट को हमने फिल पेरेंट कर दिया था, विड्थ को हम परसेंट में जाके एकदम कम कर देते हैं, ठीक है। लगभग 10% कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो थर्ड वाला भी हमको दिख रहा है, और साथ में बगल में थोड़ी सी जगह भी दिख रही है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, पहले तो हम लेआउट में जाके जो फोर्थ वर्टिकल अरेंजमेंट था वो डाल देते हैं, ये डाल दिया, और इसकी भी हाइट को फिल पेरेंट कर देते हैं,
ठीक है। साथ में क्या करते हैं, इसकी विड्थ को भी फिल पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। तो हमने इस फर्स्ट वाले को 10% किया था विड्थ को, है ना, ताकि हम क्या कर सके, फोर्थ वाला डाल सके। अब फोर्थ वाला क्योंकि डल चुका है ना, फोर्थ वाला आ चुका है, अब क्या कर सकते हैं हम, सबकी प्रॉपर्टी में जाके सबकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, फिल पेरेंट। ना, सारे वर्टिकल अरेंजमेंट की विड्थ को हमने फिल पेरेंट कर दिया ना। तो अब क्योंकि चारों आ गए, तो अब फिल पेरेंट करने से क्या होगा, चारों एक दूसरे के साथ कैलकुलेशन करके और एक बराबर का साइज ले लेंगे। तो देख सकते हो सबका साइज बराबर हो गया। और अब बाकी की बटन्स भी रख देते हैं, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की स्टॉप बटन्स। ठीक है, सब बटन्स हो गई, लेकिन बटन्स देख सकते हो बाहर जा रही है ना। सो इनको भी हमको साइज सही लाना पड़ेगा इनका भी, है ना। तो इनमें भी मैं प्रॉपर्टी में जाके वही हाइट और जो विड्थ है दोनों को फिल पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो सबका साइज बराबर हो गया बटन्स में भी, है ना। तो हर चीज़ का साइज एकदम परफेक्ट हो गया। चलो इतना हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो सब में ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, इस टाइप से बटन 12 तक लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमको ये मालूम है कि सेकंड और फोर्थ वाली जो लाइन है इनमें क्या होगा, सब सब बटन्स में स्टॉप स्टॉप लिखा है ना, सारी स्टॉप की बटन है। तो क्या कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करा ना, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट ना, टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट करा, पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया ना, और STOP स्टॉप लिख दिया, और साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दिया। देख सकते हो स्टॉप यहाँ पे आ गया। अब बस हमको सब पे इसी तरीके से स्टॉप लिखना है ना। ठीक है, तो इनको स्टॉप कर दिया, सेकंड और थर्ड वाले, फोर्थ वाले को ना, और थर्ड वाले को ब्लैंक कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे हमको पिक्चर्स लगाने हैं। ठीक है, इसी टाइप से फर्स्ट वाले तीनों को भी ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लगाने वाले हैं उनके पिक्चर्स लगाएंगे ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम ना लिख के। तो इसलिए हमने टेक्स्ट हटा दिया है ना, ताकि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टेक्स्ट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी जैसे कि हमने बोला इमेज लगाना है ना, तो इमेज लगा देते हैं। इमेज लगाने के लिए पहले हमारे पास इमेज होना चाहिए, है ना। सो जैसे कि मैंने पहले से अपलोड करके रखी है, जैसे लास्ट टाइम जो ऐप हमने क्रिएट करा था उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था, ये मीडिया वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप सब कुछ अपलोड करके रख सकते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक का भी फाइल है ना, म्यूजिक का साइन बना हुआ है, और ये इमेज का भी फाइल है। तो म्यूजिक का साइन भी है, इमेज का साइन भी, मतलब दोनों चीजें हैं ना। और आप एक्सटेंशन से भी पता लगा सकते हैं ना। ये .wav मतलब ये म्यूजिक की फाइल है, .jpeg इमेज फाइल है, .png इमेज फाइल है। ठीक है, तो ये सब हम मीडिया वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अपलोड की बटन पे क्लिक करके सब कुछ अपलोड करके रख सकते हैं पहले से, जो भी हमको लगने वाला है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी में सॉरी बटन पे क्लिक करूंगा ना, और बटन की प्रॉपर्टी में जहाँ इमेज लिखा हुआ है उसके नीचे बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे पहले से यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं चूज करने के लिए, है ना। मुझे अपलोड फाइल करके और कंप्यूटर में ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, मेरे पास यहाँ पे पहले से सारी चीजें हैं। जो भी मुझे चाहिए बस मुझे क्या करना है, करना है उस पर ना। जैसे फर्स्ट वाला है मेरा है ड्रम वन, तो drum1.png सेलेक्ट करा मैंने और ओके कर दिया। यहाँ देख सकते हो ड्रम की फोटो आ गई ना। इसी टाइप से मैं बस यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, इमेज पे जाऊंगा, और इस टाइप से drum2.png ओके ना, देन इमेज piano1.png ओके ना। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिखा हुआ है इसका ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये इस टाइप से लगा दिया,
कि ड्रम 2.wav ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया ना। ओके तो कर दिया आपने, पर यहाँ कुछ आएगा नहीं ना। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट करी है ना। तो ये चीज़ आपसे आप लोग से मेनली गलती होती है इस चीज़ की। तो एक्सटेंशन का ध्यान दो, पीछे जो लगा रहता है ना। तो अब हमको पियानो 2.png करना है, ठीक है। देन यहाँ पे सिंथेसाइजर लगाना है, तो सिंथेसाइजर का नाम लिखा है synth.png ना, ओके कर दिया। और ये फर्स्ट वाले में बीट बीट वन, सॉरी, बीट्स डॉट जेपीईजी है ना। तो बीट्स डॉट जेपीईजी, अभी इसका एक्सटेंशन अलग है, सब में पीएनजी पीएनजी लिखा है, इसमें जेपीईजी लिखा हुआ है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि एक ही चीज के बहुत अलग अलग एक्सटेंशन हो सकते हैं, है ना। म्यूजिक, जैसे म्यूजिक फाइल होती है, MP3 भी होती है, WAV भी होती है ना। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो सिलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर तैयार हो गया पूरा, इस टाइप का दिखने वाला है हमारा मिक्सर। अ, और चाहे तो स्टॉप की जो बटन्स हैं उनको थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। मैं जैसे स्टॉप के बटन लिया, ठीक है, और स्टॉप, क्योंकि स्टॉप साइन रेड कलर का इस टाइप से होता है, तो रेड कर दिया इनको, है ना। और साथ में एक और ऑप्शन है, शायद आपने यहाँ पे देखा नहीं होगा प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टी में देखोगे तो इमेज के नीचे एक ऑप्शन होता है शेप का। तो आप चाहो तो इन बटन्स की शेप भी चेंज कर सकते हो ना। जो नॉर्मली आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बटन्स मिलती हैं ना, तो शेप के नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करा, और उसमें चार ऑप्शंस रहते हैं, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंडेड, डिफॉल्ट, है ना। ओवल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऐसा ओवल शेप हो जाएगा। आप चाहो तो अभी इसके बाद फिर बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हो, है ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है यहाँ पे। चाहो तो फोटोज दूसरी ले सकते हो, ड्रम की फोटो, पियानो की फोटो ना, इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद हम चाहते थे एक्स्ट्रा फीचर एक जो हम डालना चाह रहे थे, है ना, कि मिक्सर क्या करेगा, यहाँ से बटन दबाएंगे, प्ले हो जाएगा, है ना, और सॉन्ग सुनाने लग जाएगा हमको। वो काम तो ठीक है ना। हालांकि वो काम करने के लिए अभी एक चीज़ और हमने ली नहीं है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका नाम है प्लेयर, है ना। तो लेआउट के नीचे जो मीडिया लिखा है, मीडिया में जाके प्लेयर नाम का जो ऑप्शन है ना, इसको लेके हमको यहाँ पे ड्रैग करके डालना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास प्लेयर नहीं होगा, जब तक कुछ सॉन्ग सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्लेयर भी हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर से सिर्फ हम इसको उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, स्टॉप कर देंगे, है ना, तो सिर्फ हम ही सुन पाएंगे, या फिर हमारे आसपास में जो लोग हैं हम सिर्फ उन्हीं को सुना पाएंगे, है ना, हमारा जो भी मिक्स करके जो भी हमने क्रिएट करा। ओके, सो अगर हमको कहीं पे मतलब भेजना है ना, या फिर हमको रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है ना, या फिर दोबारा सुनना है रिकॉर्ड करके सिंपली ना, सेंड करना तो अभी अलग बात है, ठीक है, थोड़ा और डिफिकल्ट चीज़ है वो। पर अगर आप रिकॉर्ड करके हमको खुद को दोबारा सुनना है वो चीज़ कि हमने अच्छी बनाई भी है कि नहीं रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम क्या चाहते थे कि एक्स्ट्रा फीचर डालें कि हम रिकॉर्ड कर सकें और उस रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड करा है उसको सुन भी सकें ना। तो उसके लिए सिंपली दो बटन्स ले लेंगे ना, बटन लिया, लगा दिया, और इसके नीचे एक और लगा दिया, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था इनिशियली, जो आपका स्क्रीन होता है ना, ये जो व्हाइट कलर का स्क्रीन है, ये इनिशियली आपका एक तरीके का वर्टिकल अरेंजमेंट होता है ना। तो ये आपकी बटन्स एक के नीचे ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये बटन्स हो गई, है ना, इनका भी रीनेम कर देते हैं, है ना, ताकि समझ में आए कौन सी हमारी रिकॉर्ड करने की बटन है, कौन सी प्ले करने की बटन है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में इसका नाम चेंज कर देते हैं, और दूसरी का भी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रिकॉर्ड और प्ले रिकॉर्डिंग, अभी जैसे हमने म्यूजिक सुनने के लिए ना, हम बोल रहे थे कि ये बटन पे हम क्लिक करेंगे, पर आवाज हमको सुनाई नहीं देगी जब तक हम प्लेयर वाला ऑप्शन इसमें डालेंगे नहीं, है ना। प्लेयर डाला तब हमको आवाज सुनाई देगी। उसी तरह रिकॉर्ड वाली जो बटन है ना, तो ये तो एक सिंपल बटन है, ठीक है, जो हमने यूजर इंटरफेस से लिए। तो इसको दबाने से अपने आप तो रिकॉर्ड होना चालू हो नहीं जाएगा, है ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए भी हम क्या करेंगे,
अगेन मीडिया में जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करा और यहीं पे एक ऑप्शन होता है साउंड रिकॉर्डर। ठीक है, तो साउंड रिकॉर्डर को लेके ड्रैग करके स्क्रीन पे लाके छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, अब जो भी हमने साउंड आई मीन साउंड जो भी यहाँ पे निकल रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लेयर के थ्रू जो भी साउंड निकल रहा है। अब बस हमको क्या करना है, कोडिंग करनी है ना। कोडिंग करने से पहले लास्ट टाइम जिस तरह हमने किया था कि कंपोनेंट में जाके ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो बेटर है कि हम उसका नाम रख दें, है ना। और खासकर अगर वो चीज़ एक से ज़्यादा है और उनका अलग अलग चीज़ का अलग अलग काम है ना, तो उनका नाम रख देना बेटर रहता है ताकि हम प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज नहीं होते ना। या कंपोनेंट में देख सकते हो, बटन 1 से लेके बटन 12, बल्कि हमारे पास 13 और 14 बटन भी है, तो टोटल 14 बटन है ना। तो कोडिंग में जाके कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी स्टॉप की बटन है, कौन सी सिंथेसाइजर की है ना, कौन सी ड्रम की है। ठीक है, तो बार बार हमको यहाँ आके चेक करना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। उससे बेटर है इस पे क्लिक करो, रीनेम पे जाओ ना, और इनका नाम रख दो ना। जैसे पहला वाला था ड्रम 1। ठीक है, इसी टाइप से मैं सबके नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे सबका नाम रख दिया हमने, है ना। बटन 3 4 6 का नहीं रखा ना, और 10 11 12 का नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि ये सब बटन जो है ये स्टॉप की बटन है ना, तो सबका काम एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसी भी बटन को कहीं पे लगाएं। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका नाम भी चेंज कर देंगे। अभी जाते हैं ब्लॉक्स पे, है ना। ब्लॉक्स पे जाके सिंपली हमको ये करना है कि जैसा हम लास्ट टाइम सिंथेसाइजर सॉरी पियानो जो हमने क्रिएट करा था उसके साथ किया था, कि इस पियानो की जो भी बटन दबेगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये ड्रम की बटन हमने क्लिक करी तो क्या होना चाहिए, प्लेयर को पता चलना चाहिए कि ड्रम वाली फाइल, जो ड्रम वाली ऑडियो फाइल है उसको लेना है ना। तो ये प्लेयर हो गया हमारा ना। प्लेयर क्या करता है, उस जो हमने ड्रम को क्लिक करा, ड्रम को क्लिक करने से हमारा कोड क्या करता है, प्लेयर को बोलता है कि आपको क्या करना है, ड्रम वाली जो ऑडियो फाइल है उसको सर्च करना है अपने सोर्स में ना, ये उसका सोर्स है। तो सोर्स में वो सर्च करता है ना, सोर्स में सर्च करना मतलब कि मीडिया में सर्च करना है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे सर्च करता है तो यहाँ पे फाइल है इसके पास ना, ये वाली ड्रम2.wav ना, या फिर drums.wav। तो जो भी हम नाम वहाँ पे देंगे प्रोग्राम में ना, कोडिंग के अंदर, तो वही नाम यहाँ पे वो सर्च करेगा। और अगर प्लेयर को मिल गया वो वाला नाम तो वो क्या करेगा, उसको प्ले कर देगा, है ना, बजाने चालू कर देगा। तो जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही करना है हमको ना। तो ड्रम 1 पे गए, सबसे ऊपर वेन ड्रम 1 डॉट क्लिक लिया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते थे, हम पहले बताते थे प्लेयर को कि कौन सी फाइल लेनी है ना। तो प्लेयर में गए, प्लेयर में जाके हमने ब्लॉक लिया सेट player1.source2। ठीक है, ये ब्लॉक लिया, और जैसा कि इसमें लिखा है प्लेयर 1 के सोर्स को सेट करना है ना। और सेट किस पे करना है, जो हम नाम देंगे ना, फाइल का नाम सेट करना है, मतलब कि फाइल का नाम देना है। ठीक है, तो टेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, और टेक्स्ट में सबसे ऊपर बॉक्स होता है एक, कुछ भी चीज लिखने के लिए टेक्स्ट फॉर्म में ना। तो ये बॉक्स बॉक्स लेके हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे उस फाइल का नाम लिख सकते हैं ना। जैसे फाइल का नाम था एक DRUMS drums.wav। ठीक है, WAV.wav लगाना मत भूलना ना, बिना इसके नहीं आपका जो सॉन्ग है ना मोस्ट प्रोबेबली नहीं बजेगा, आपको एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। तो ये हमने फाइल का नाम दे दिया। अभी क्या करेगा, सोर्स प्लेयर 1 के सोर्स में इस फाइल को ढूंढेगा ना। तो इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं, ये पूरी तरह क्रिएट हो गया। और ढूंढने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो सॉन्ग ढूंढ लिया है उसको प्ले कर देंगे ना प्लेयर 1। तो अगेन प्लेयर 1 की
कोडिंग में जाते हैं ना, और यहाँ से एक ब्लॉक लेते हैं कॉल प्लेयर वन डॉट स्टार्ट ना। तो अब क्या होगा, जैसे इसको ये सॉन्ग मिल जाएगा ये प्लेयर वन को स्टार्ट कर देगा। सो अब बस हमको जैसे हमने ड्रम के की प्रोग्रामिंग करी है सेम टू सेम ऐसी सबकी प्रोग्रामिंग करनी है हमको, है ना। सबकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करा ना, डुप्लीकेट पे क्लिक करा, साइड में रख दिया ना। इसी टाइप से 6 डुप्लीकेट कर देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास 6 इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और सबके ऊपर क्रॉस आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रम वन सभी में लिखा हुआ है ना। तो ड्रम वन के लिए तो एक ही कोई बटन हो सकती है ना। हमने सारी बटन ड्रम वन के लिए कर दिए, तो इसको चेंज कर देते हैं है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रम वन की जगह यहाँ पे कर देते हैं ड्रम टू, ठीक है। देन पियानो वन, ठीक है। देन पियानो टू, देन सिंथ या सिंथेसाइजर के लिए, एंड लास्ट इज बीट। तो सारी बटन सही हो गई हैं। अब सिर्फ हमको उस फाइल का नाम सही करना है सब जगह पे, है ना, जो कि ये सोर्स में ढूंढेगा। तो ड्रम टू के लिए एक बार डिजाइनर पे जाके चेक करते हैं हम, है ना। बेटर है खुद से डालने से अच्छा, गलत अगर हमसे डल जाए तो यहाँ पे आके हम चेक कर लेते हैं। इसका नाम है ड्रम टू डॉट डब्ल्यू ए बी ना। पियानो के लिए भी नाम देख लेते हैं, पियानो ए पियानो बी। तो ब्लॉक्स में जाते हैं, तो ड्रम टू के लिए था ड्रम टू डॉट डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए, अब क्या करना है हमको, लास्ट चीज एक बची है हमारे पास, स्टॉप बटन ना। स्टॉप बटन के लिए अभी हमने कुछ करा नहीं है, तो हमारा सॉन्ग तो प्ले होने लग जाएगा, लेकिन उसको स्टॉप भी करना है हमको, ठीक है। तो ब्लॉक्स में गए ना, और स्टॉप की बटन जैसे मैंने कहा सब स्टॉप की बटन है ना। तो किसी भी स्टॉप की बटन पे गए, ठीक है, सिलेक्ट करा, लिया, इस टाइप से, है ना। और उसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, सॉन्ग बताने की जरूरत नहीं है ना, सिंपली हम क्या बोल देते हैं कॉल प्लेयर वन डॉट स्टॉप। तो प्लेयर वन को डायरेक्ट स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के लिए तो जरूरी नहीं कि बताना, ओके। स्टॉप बता दिया मतलब कोई भी सॉन्ग अगर चल रहा हो तो उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। तो सिमिलरली सारी बटन स्टॉप बटन क्लिक कर देते हैं। तो बटन का नाम बस चेंज कर देंगे, 4 के बाद 6, देन 10, 11 एंड 12। सो अब हम देख लेते हैं यही कंपेनियन पे कितना भी हमने जो करा है वो काम कर रहा है कि नहीं। ये कनेक्ट पे गए, यही कंपेनियन पे क्लिक करा ना, ये कोड आ गया हमारे पास। तो ये मैं डाल देता हूँ अपने यही कंपेनियन में, कंपेनियन में डाल के कनेक्ट विद कोड पे क्लिक कर दिया ना। सो यहाँ पे लोड होने लगा ये, जैसे ये है ना, इसके साथ फिर ये बीच में कर दिया ऐसा, ठीक है। और ये स्टॉप बटन है ना, स्टॉप दबा दिया तो स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो अभी ठीक ठाक लग रहा है ये, है ना, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, है ना। तो ये प्रॉब्लम अभी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अभी बड़ी प्रॉब्लम है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि हम एक इसको मैं क्लिक करता हूँ ना, और फिर दूसरे को क्लिक करूंगा तो क्या हो जाता है, पहला बंद हो जाता है ना, ठीक है। तो अगर मिक्सर है हमारा तो मिक्सर में क्या होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए दूसरे को, अगर एक पे क्लिक करा है तो, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मिक्सर में क्या होना चाहिए, एक साथ भी बजना चाहिए दोनों चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम एक के बाद एक ही दूसरी चीज को मिक्स करें ना। हो सकता है एक साउंड के बीच में हमें मतलब ड्रम के बीच में हमें पियानो डालना हो ना, दोनों एक साथ करना हो। तो एक ये चीज हमको करनी है ना।
तो इसके लिए कोड को थोड़ा-सा और बेटर करना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा कोड को, ताकि एक साथ चला पाए। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिख ही रही होगी, रिकॉर्ड का जो बटन है ना? अभी रिकॉर्ड का बटन किसी काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए हमने कुछ कोड नहीं किया है, ठीक है? सो ये 2 चीज़ हम करेंगे, ठीक है?